हेलो, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है वो कुछ इस प्रकार से है। आपको फूरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हुए फॉर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और यहाँ पर कुछ डिफरेंट फॉर्म ऑफ फूरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की हम बात करेंगे। थोड़ा सा मैं कैमरा सही कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, चलो फिर आते हैं एक बार ज़रा डिफरेंट फॉर्म ऑफ फूरियर इंटीग्रल फार्मूला हम लोग देख लेते हैं और इन फार्मूले के यूज से जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो फार्मूला है वो कोसाइन फॉर्म है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई 0 to एफ टी कॉस एस टी एस एक्स डी एस डी टी। पहला फार्मूला ये है। दूसरा फार्मूला ये है कि साइन फॉर्म क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई 0 to साइन एस एक्स साइन एस टी और डी एस डी टी, ठीक है। फिर आगे जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या कहता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इनफाइट टू प्लस इनफाइट एफ टी ई का पावर माइनस आई एस टी ई का पावर माइनस आई एस एक्स डी एस डी टी। तो इन फॉर्मूलेस के हेल्प से आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए आते हैं। फिलहाल एक ये क्वेश्चन 2007 में पूछा हुआ है। आपको ये फॉर्मूला जो है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को देख के आपको एक अंदाज़ा तो लग जाता है कि यहाँ पर कॉस दिया है, मतलब कि हमें जो है कॉस का फॉर्मेट यूज करना है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कि एज वी नो डैट, जैसा कि आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि अगर जो है आपके पास यहाँ पे लिख लेंगे कि कॉस फार्मूला, ठीक है, फूरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म फॉर कोसाइन कैसा होता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वॉट, आप लिख सकते हो 2/पाई, ठीक है, 0 to अगेन 0 to और साथ में क्या है एफ ऑफ टी है और यहाँ पर कॉस एस टी है, फिर कॉस एस एक्स है और फिर यहाँ पर डी एस है और फिर यहाँ पर डी टी है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दे रखा है कुछ इस प्रकार से है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ई टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स दिया है। अगर आपको एफ ऑफ एक्स ये दिया है तो यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स कॉस एक्स। यहाँ से एक चीज़ कर सकते हो कि लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई का पावर माइनस टी, ठीक है, और कॉस टी। अब इन सब्स्टिट्यूशन इनको जो है हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे ऊपर। तो एफ ऑफ एक्स की जगह ई का पावर माइनस एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 2/पाई 0 to एंड 0 to। यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि यहाँ पर डी यू दिया है, ठीक है। तो डी यू का मतलब ये कि जो यहाँ पे आपको टी एस है वो ई के फॉर्मेट का होगा, ठीक है। टी तो आपने ले लिया, अब डी यू है तो डी एस को आप डी यू के फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो मिलेगा एफ ऑफ टी की वैल्यू ई का पावर माइनस टी साथ में कॉस एस टी, ठीक है, सिंपली कॉस टी, कॉस एस टी तो भी आगे लिखेंगे कॉस टी। अब जो साथ में आएगा यहाँ पर कॉस एस टी, ठीक है, लिखेंगे क्या कॉस एस टी। अब देखो यहाँ पे जो डी एस लिखते थे ना, तो यहाँ पर जो है आप डी टी तो लिखेंगे, ठीक है। तो एस की जगह आप यहाँ पर यू यूज करेंगे क्योंकि ये जो है यू के फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो एस की जगह आप यहाँ पर यू यूज करिएगा, यहाँ पर कॉस यू टी, ठीक है, और फिर साथ में कॉस यू एक्स और यहाँ पर डी यू और यहाँ पर डी टी। समझ में आया? ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। आपका पैरामीटर यहाँ पर यस है, यहाँ पर यस है, यहाँ पर यस है, लेकिन यहाँ पर जो पैरामीटर है वो u है और यहाँ पर डी यू है। तो आप पैरामीटर यस को u से चेंज कर लेंगे, ठीक है। मतलब इसी फॉर्मूले में ये जो फार्मूला आपका दिया है, यहाँ पर पैरामीटर यस को हटा के u कर लो, ठीक है। तो एज यू नोटेड दैट फार्मूला, तो कॉस एस टी की जगह हमने यू टी कर लिया, एस एक्स की जगह हमने यू एक्स कर लिया और डी एस की जगह हमने डी यू कर लिया। अब हम क्वेश्चन के फॉर्मेट पे आ गए। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, ई का पावर माइनस एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 2/पाई 0 to, ठीक है, अगेन 0 to
अब यहाँ से एक काम कर सकते हो, जो कॉस यू एक्स उसको बाहर कर लो, ठीक है। आप एक काम करो, कॉस यू एक्स को बाहर कर लो। अब इनको एक पास जरा करने की कोशिश करो, तो कुछ इस प्रकार से आपको फॉर्मेट मिलेगा। कॉस यू एक्स को, अच्छा तो ये होगा ना कि आप ऐसे कर लो, ठीक है। अगर सही मामले में देखा जाए, 1 मिनट जरूर रुकिएगा। एक्चुअली मुझे भी थोड़ी सी सर्दी हो गई है, तो यहाँ पे कॉस यू एक्स को आप बाहर ही कर लो। अब यहाँ पर अंदर इंटीग्रल लगा के 0 टू इन्फाइनाइट ई का पावर माइनस टी, और यहाँ पर कॉस टी, कॉस यू टी, और यहाँ पर डी टी, और ये ऐसे ब्रैकेट आप क्लोज करके और यहाँ पर डी यू कर लो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब ज़रा इन फॉर्मूलों को मिटा दिया जाए। फॉर्मूला तो आप लोग अब तक नोट कर लिए हो, नहीं भी किए हो तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके ये फॉर्मूला नोट कर लो, ठीक है। अच्छा सा है, प्यारा सा क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा, आपको फॉर्मूला क्या था कि एफ ऑफ एक्स अगर कोसाइन का फॉर्म है तो क्या होगा, 2/पाई, 0 टू इन्फाइनाइट, 0 टू इन्फाइनाइट एफ टी, साथ में क्या था कॉस एस टी, कॉस एस एक्स डी एस डी टी, ठीक है। जो फॉर्मूला यहाँ पर आपने यू के फॉर्मेट का लिखा है तो वो एस के फॉर्मेट का था फॉर्मूला। अब यहाँ पर क्या करोगे, आगे जो है इस 2 को अगर अंदर इंटर कराओगे तो 2 कॉस ए कॉस बी। तो इसके बाद क्या करेंगे, देखो सॉल्व करने का जो इसका बेसिक तरीका होगा कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे आगे हम इस 2 को अंदर इंटर कराएंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको। इसको सॉल्व करते रहेंगे थोड़ा सा बेसिक तरीके से, तो मिलेगा e का पावर माइनस एक्स, e का पावर माइनस एक्स cos x इज इक्वल टू, अगर इन को मैं अंदर इंटर करा दूं तो मिल जाएगा 1/पाई इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट cos ux इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। और e का पावर माइनस टी, यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ मिल जाएगा आपको, cos t cos ut यहाँ पे dt, और ये du। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा कैमरे में ऊपर की चीज़ें, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर देता हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, अभी ठीक है, ओके। तो अब देखो इसके आगे क्या करना है। इसके आगे जो है आपको एक रूल पता होगा कि वेरिएबल यू है cos a cos b, तो फॉर्मूला होता है cos a plus b plus cos a minus b, तब जाके ये मिलता है। तो आपको यहाँ पे लिखेंगे e का पावर माइनस x cos x इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ पर हो जाएगा cos ux, यहाँ पे 0 टू इनफाइनाइट e का पावर माइनस t, और उस फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा cos a प्लस बी दैट इज t प्लस ut, और फिर प्लस cos t माइनस ut, ठीक है। और यहाँ पर dt, और फिर ये du, दिख रहा है प्रॉपर। एक एक स्टेप जो है बड़ी ही समझदारी से लिखना है, और काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, मज़ेदार है। आपको समझ में आ जाएगा तो आप कर ही ले जाओगे इसको, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे इसमें क्या करना है, यहाँ से e का पावर माइनस एक्स cos x इज इक्वल टू 1/पाई 0 टू इनफाइनाइट cos ux अगेन 0 टू इनफाइनाइट। अब देखो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो e का पावर माइनस टी, यहाँ पर cos 1 प्लस u, यहाँ पर t, और प्लस, और साथ में यहाँ पर dt लगाना, और फिर प्लस करना 0 टू इनफाइनाइट e का पावर माइनस टी, और साथ में cos 1 माइनस u यहाँ पर t, ठीक है, और dt करना, और यहाँ पर du करना। अब हमें मिलेगा क्या, देखो एक फार्मूला होता है, आपको ये फार्मूला शायद पता है। एक फार्मूला ये होता है कि अगर कभी आपके पास e का पावर जो है u है तो e का पावर माइनस ax cos bx dx, और इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, मैं कौन फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपको, बीटा का फंक्शन में पढ़े तो याद हो पाएंगे, ठीक है। इज इक्वल टू होता है a अपॉन a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करें, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है 1 है और बी की वैल्यू क्या है 1 प्लस क्यू है। आपको जो ऐसा फॉर्मूले वाला है मिलेगा e का पावर x cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 टू इनफिनिट cos ux इन ब्रैकेट 1 क्यू है 1 अपॉन 1 प्लस u का होल स्क्वायर एंड प्लस में 1 और प्लस में 1 अपॉन 1 माइनस u का होल स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, और यहाँ पर मिलने वाला है क्या, ऐसे कर दूंगा du। ठीक है, ऐसे du मिलने वाला है। अब क्या मिलेगा e का पावर x cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 टू इनफिनिट cos ux। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो देखो मिल जाएगा क्या, 1 का स्क्वायर 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ u प्लस 1 और प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ u प्लस 1 यहाँ पे du। आगे क्या मिल जाएगा e का पावर x cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 टू इनफिनिट cos ux। ब्रैकेट में अगर सॉल्व करते हो तो देखो यहाँ पे मिल जाएगा u का स्क्वायर प्लस 2u और प्लस का 2। ठीक है, और ब्रैकेट में u का स्क्वायर प्लस 2 एंड माइनस 2u। इसको भी थोड़ा सी फॉर्मेट में कर दे, अभी एक फॉर्मेट मिलेगा माइनस 2u प्लस 2u। ठीक है, यहाँ पर ऊपर क्या मिल जाएगा, ऊपर आएगा तो मिलेगा u स्क्वायर माइनस का 2u और प्लस का 2 और प्लस का u स्क्वायर प्लस का 2u एंड प्लस का 2 और यहाँ पर du। माइनस का 2 प्लस का 2 इसको खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा e का पावर माइनस x cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 टू इनफिनिट। ठीक है, और यहाँ पे मिलेगा cos ux। सॉल्व करोगे तो देखो क्या मिलेगा u स्क्वायर 2u स्क्वायर होगा प्लस 2 टू 4 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या मिलेगा देखो अपॉन में क्या मिलेगा, अगर मैं इतना कोई सा लूं इसको हल दूं इतने कोई सा इसको ना तो a प्लस बी एंड a माइनस बी तो मिल जाएगा u स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2u का होल स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्मूला बच्चों पढ़े थे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब इसको अगर कनेक्ट करते हैं तो देखो यहाँ से क्या होगा, 2 को कॉमन कर लो तो लिख सकते हो e का पावर माइनस x cos x इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन लेके 2 बाहर कर दो तो 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इनफिनिट यहाँ पे मिलेगा u स्क्वायर प्लस 4 की जगह आ जाएगा 2 और साथ में मल्टीप्लाई जाएगा cos ux का और अपॉन में क्या आ जाएगा देखो u स्क्वायर की वैल्यू जाएगी u का पावर 4 प्लस 4 और प्लस 2u स्क्वायर 2 टू जाएगा 4u स्क्वायर और माइनस 4u स्क्वायर तो ये दोनों निकल जाएंगे और यहाँ पर du मिलेगा। फाइनली आपको लास्ट में मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा e का पावर माइनस x cos x इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इनफिनिट u स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे मिलेगा cos ux और अपॉन में मिलेगा u का पावर 4 प्लस 4 यहाँ पे du। और देखिए आपको यही प्रूव करना है, यहाँ पर जो गिवन है जो दे रखा है ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, और ये आपको ऑलमोस्ट आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया, दिस इज योर प्रूफ। अब नहीं दिखा हो तो मैं नीचे दो से कर देता हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में पार्शियल आइडेंटिटी के कुछ क्वेश्चन करेंगे और 2-3 क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद जो है आपके 2 वीडियोस और आएंगे, ये पार्ट 6 होना चाहिए संभवतः, फिर पार्ट 7 पार्ट 8 आपका आएगा और पूरा का पूरा फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर दिस कन्वर्सेशन, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर एंड बाय, सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय एवरीवन।